गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और अभी मैं बैठी हुई थी कुछ पुरानी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि जो मेरे पुराने क्लोथ्स हैं, पुराने क्लोथ्स नहीं, जो सर्दियों के क्लोथ्स हैं वो उठा के रख रही थी, कुछ गर्मियों के निकाल रही थी। तो आज मेरे हाथ में कुछ खजाना लगा मेरा, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। होता है ना, हमारे पास बहुत कीमती खजाना होता है, तो मेरे लिए भी ये मेरा खजाना है, और जो मैंने बहुत छुपा के बहुत संभाल के रखा है। आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मेरा खजाना छुपा हुआ है, बहुत पुराना है ये मेरा। आई थिंक मेरी शादी के टाइम का ये पर्स होगा, और इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें छुपा के रख रखी हैं अपनी, जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। और मैं गारंटी देती हूँ आपके पास भी नहीं होगा, कुछ लोगों के पास में भी हो इतनी बड़ी चीज़, और कुछ के पास ना भी हो। तो अगर आप में से जिसके पास ये चीज़ें हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसके पास नहीं है उसके पास तो है ही नहीं यार हम ही उससे अमीर हैं। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ आप ना छुपा हुआ खजाना। हम लेडीज़ ना कभी कभी बहुत चीज़ें छुपा छुपा के रखते हैं। तो मेरा घर ना चेंज होता रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है, कभी ट्रांसफ़र हो जाता था पहले, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है जब से वो बीमार है। और इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें छुपा के बड़े अपनी किसी डब्बी उब्बी में बंद करके रख रखी थी। तो ये मैं बच्चों को भी नहीं देती, इतना कीमती खजाना है ये मेरा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये है मेरा खजाना। और आप कहेंगे कि कौन सा खजाना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ अलग बात क्या है, भगवान जी हैं, तो दिखाती हूँ। तो ये कुछ तो ब्लैक पड़ गए हैं, और कुछ का तो मुझे ही नहीं पता कैसे कैसे कहाँ से बटोर के रखे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे चीज़ों को कलेक्ट करने का, उनका कुछ कलेक्शन तैयार करने का बहुत शौक है। तो देखिए पुराने ना कुछ सिक्के हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत छोटे थे हम, बल्कि हमारे टाइम में तो ये मैंने कभी बहुत पहले चलते हुए देखे थे। ये 10 पैसे का सिक्का आपके पास है, जिसके पास हो कमेंट करके बताना दोस्तों। ये 10 पैसे का सिक्का है, और ये 10 का है कि पता नहीं 20 का है, मिट गया, 10 का है ये भी, है ना। और अभी दिखाती हूँ, ये 25 पैसे, पहले 25 पैसे आते थे ना, और ये भी 25 पैसे हैं। और ये 50 पैसे तो आई थिंक कुछ लोगों के पास होंगे दोस्तों। ये दो 50 पैसे के सिक्के हैं। एक बार श्रीजा मेरे से मांग रही थी मम्मा दे दो, मैंने उसको नहीं दिए। और एक ये भी है, ये आप ध्यान से देखो, एक भैया आते थे हमारे यहाँ पे, ये डॉलर है, एक मेरे ब्रदर हैं जो मम्मी के यहाँ पे आते हैं, उन्होंने ये हमारी गाड़ी ड्राइव करते थे, मेरे को नहीं पता, हस्बैंड से उनसे मैंने लिया था। इस पर लिखा हुआ है, देखो मैं बताती हूँ, पड़ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 रुपये का सिक्का पहले ऐसे चलता था, तो मुझे इन चीज़ों को संभाल के रखने में बड़ा ही मज़ा आता है। और एक ये है, का पैसा 50 पैसे हैं। और पहले जो मेरे साथ के लोग हैं उनको तो पता होगा ही, 50 पैसे चलते थे पहले। और ये 25 पैसा है, 25 पैसा 25 पैसे में टॉफ़ी आती थी ना और ये 10 पैसा है, 25 रुपीज भी आते थे, रुपीज़ नहीं हो मतलब पैसे, 25 पैसे और ये 10 पैसा। तो ऐसे मेरे पास कई सारे हैं ये। और मेरे पास 5 पैसे भी थे, 5 पैसे का सिक्का भी था, 20 पैसे का सिक्का भी था, वो कहीं खो गया मेरा खजाना और मैंने ये बहुत संभाल के रखा था अपना खजाना। पता नहीं, देखो मेरा खजाना, ये श्रीजा का खजाना है आज के टाइम का। ये खजाने का तो ये ना वो तो चेंज करके 50 रुपीज़ कलेक्ट करेगी, या 100 रुपीज़ होंगे, 100 रुपीज है इसमें, इसका मतलब 200 रुपीज़ ले लेती है। तो ये तो मुझे, तो वो तो इसका तो खजाना हो जाता है, मेरा घाटा हो जाता है। और इसके बीच में मैंने देखो भगवान जी भी रख रखे हैं, छोटे से क्यूट से गणेश जी, भगवान जी। ये किसी शादी के कार्ड में पहले लगे हुए आते थे ना, पता नहीं अब तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मैंने उठा के रख लिए थे। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है मेरी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कलेक्शन। आप लोगों के पास भी है क्या, ऐसा जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और क्या होगा, इतना खजाना तो है बेटा। तो आप लोगों के पास, और मेरे पास 500 का नोट भी है एक, और वो खजाना मैंने कलेक्ट नहीं किया था, वो मेरे एक पर्स के अंदर रखा हुआ था। और जब ये नोटबंदी हुई थी ना, तो 500 का नोट रखा ही रह गया। मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखो पुराना पर्स है। हाँ मतलब इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये बेकार सा हो गया। ओपन करो इसको, मैं करूँ तो ना, कुछ चीज़ों को हम बड़े संभाल के रखते हैं ना, वो इसी तरह का खजाना है मेरा। और ये 500 रुपये का नोट मेरा खजाना नहीं है, लेकिन मैं खजाने में अपने रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा खजाना ही बन गया है। किसी के पास नहीं है, बच्चों को दिखाने के काम आएगा। इसके अंदर इसमें एक जिप है ना, गेरा तो जिप के अंदर ही है। अच्छा,
हो गया। हाँ ये बंद हो गया तो छिपा रखा रह गया, लेकिन ये मैं खजाने में कलेक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं सोची अब इसको अपने खजाने में ही शामिल कर लेती हूँ। कैसे आओ तुम भी मेरी टीम में आ जाओ। तुम भी खजाने की टीम में आ जाओ, क्योंकि अभी किसी काम का तो है नहीं, तो खजाने में ही रख लेती हूँ। देखो और पता है ये क्यों रखा रह गया, जब नोटबंदी हुई थी पिछले नोट में पता नहीं चल रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर अब आपका नोट आया तो पता चला ये लोग जा रहे हैं वहां पे, क्या वहाँ पे वो रेड फोर्ट। क्या करना। अरे अगले नोट में आया क्या ना कि ये पता नहीं था ये कि लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर अगला नोट आया उसमें इंडिया गेट बना हुआ था, तो ये इंडिया गेट जा रहे थे। अच्छा तो ये मेरा नोट है 500 का, और ये इसलिए रह गया जब क्योंकि खजाना नोटबंदी है। हुई थी ना, तो मुझे आदत है कि मेरे जितने भी पर्स होते हैं ना घर में, देखो इसमें खजाना निकला तो है। उन सब में देखो इसमें भी कॉइन पड़ा है, मैं किसी पर्स को अपने खाली नहीं रखती, हर पर्स में मैं अपने कुछ ना कुछ पैसे रखती हूँ, है ना। तो ये मैंने कभी रख दिए होंगे छुपा के रख कि मैं एक्सपायर खजाना है ये। ठीक है। वो खजाने के अंदर मोती भी मिले। मोती नहीं है, मेरी लौंग है नाक की। लो देखो मेरे खजाने ऐसे निकलते हैं। ये मैं राजस्थान में रहती थी। कितना सुंदर है मम्मा। हाँ चलो इसको कल इसको ही पहनूंगी, है ना। हाँ ये मेरा खजाना निकल गया सच में ही। और ये मेरी गोल्ड की लौंग है, और मैंने संभाल के रखी हुई थी, भूल गई थी, लेकिन इतनी टेंशन में रहती हूँ यार, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, तो मैं इसको पहन लूंगी। देखो कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। और इसके पीछे इस तरह का लॉक वाला आता है, राजस्थान में इस टाइप की मिलती हैं, इसमें पेच टाइप लग जाता है कुछ। अच्छा और हमारे यहाँ इस तरह की नहीं आती है, बड़ी अलग टाइप की आती है। देखो सुंदर है ना। देखो 5 रुपए मम्मी तो कुछ जब मुझे अजीब ये सी मेरी लग मिल रही ही है। गई है, ये पता है मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे कब दिलाई थी, मुझे अचानक से मिल गया, सच बता रही हूँ। इसको बनाते टाइम मेरी वजह से। हाँ श्रीजा की वजह से मिल गई। ये मेरी जो पहली वो थी ना करवा चौथ, तो मेरे हस्बैंड मुझे शॉपिंग कराने ले गए थे सुनार की शॉप पे, तो उन्होंने मुझे पायल दिलाई थी। एक वो आती ना वो बंदेज वाली साड़ी, बंदेज ही बोलते हैं क्या राजस्थानी, उसमें गोटा पट्टी वाला बॉर्डर है, किसी दिन दिखाऊंगी आपको। और ये मेरी 2-3 लॉन्ग थी, और एक हाथ में बांधने वाला था वो रेड कलर का, उसमें नग नग लगे हुए थे, बहुत सुंदर लगता वो था। ब्लू कलर के थे। वो मंदिर पे लगा रखा था ना मैंने, उसको क्या बोलते हैं, खो गया शायद। और तो मैं सोची उसको पहन के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसके बिना अजीब लग रही थी। सच में। हाँ हाँ बेटे, जो जो चीज़ पहनता है ना उसके बिना वो अजीब सा लगता है। अभी ठीक लग रही हूँ। हाँ ज्यादा ही चमक रहा बस देखिए मैंने पहन लिया है, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और वाकई में मैं खजाना वाली वीडियो बना रही थी इसकी, और मुझे रियल में ही खजाना मिल गया। मेरे लिए तो खजाना है। मेरी फर्स्ट करवा चौथ मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिलाया था, और देखो कितने सालों बाद, आज कितने टाइम 11 ईयर्स हो गए हमारी मैरिज को, है ना। और आज अचानक से ही मुझे मिला। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम जब चीज़ों को निकालते हैं ना, गर्मियों के कपड़े निकालते हैं, सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और मेरे साथ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का ना, पहले जैसे हम कहीं रहते थे, हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता था, तो जॉब वालों के साथ में ये बहुत रहता है। तो मेरे हस्बैंड का हर साल हो जाता था ट्रांसफ़र, तो एक साल तो हम कहीं सेट होने में ही लगा देते। जैसे हम नए घर में या नई सिटी में आए, उसको जानने में, वहाँ सेट होने में 1 साल लग जाता है, और इसके थोड़े से ही टाइम अगले साल बाद हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो मेरी ये चीज़ें जो है ना, मैं किसी पर्स में छुपा के रख देती थी कि मतलब खोए नहीं। और मतलब जैसे कभी कभी मैं कुछ कुर्तियाँ वगैरह कुछ कपड़े भी लाई, और फिर एकदम से ट्रांसफ़र हो गया, तो तब मुझे ये थोड़ी रहता था मैं इसकी फिटिंग करा के आऊँ, फिर मैं जल्दी जल्दी उसको पैक कर देती थी, और जल्दी जल्दी हम दूसरी सिटी में चले जाते थे, दूसरे स्टेट में चले जाते थे। ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ। और आज मैं कपड़ों को वॉश कर रही थी, छोटे छोटे ब्लैंकेट्स निकले, ये सेक्शन के जनन के हैं, जो कि इसकी मासी लाई थी, मेरी बड़ी दीदी खुशी की मम्मा। और देखो कितने प्यारे हैं, और आई थिंक कि सभी के घर में होंगे। और ये मैंने वॉश करके रखे हैं। छोटे बच्चों के तो आप समझ ही गए होंगे कि घर में कोई छोटा बेबी आने वाला है, और कौन आएगा वो तो मैं आपको टाइम पे ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और देखो इसमें पिल्लो, ब्लैंकेट वगैरह, तो इन चीज़ों से ना अपने बच्चों की भी याद जुड़ी होती है। और इन चीज़ों को ना हम किसी को भी नहीं दे सकते। मतलब जैसे मैं बच्चों के कपड़े दे देती हूँ, वैसे जो मेड आती है, बट कुछ चीज़ों से बहुत प्यार होता है, तो हम वो हर किसी को नहीं दे पाते हैं ना। उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं अपने बच्चों के कपड़ों को। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन अब मैं इसको एक छोटे बेबी को जो हमारी फैमिली में ही आएगा उसी को दे दूँगी। तो उससे क्या होगा मतलब वो एक तरह से घर ही में रहेगा, और उस बच्चे को भी मेरी बड़ी दीदी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, है ना, बड़ी बुआ की ब्लेसिंग मिल जाएगी। वैसे तो वो उसको नहीं मिल सकती, बस यही कितनी सारी यादें होती हैं, कितनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं जब हम निकालते हैं, कितनी पुरानी यादें। जब पापा नहीं है तो पापा से जुड़ी हुई भी कितनी चीज़ें निकल जाती हैं कि वाली चीज़ पापा के सामने ऐसे होती थी। सभी के साथ में ऐसा होता होगा आई थिंक। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी का सच्चा खजाना होती हैं दोस्तों। हम कितना गोल्ड, कितना डायमंड,
कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें ले आए अपने घर में, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम ले, बंगलों में रह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी जो अंदर से जो एक फीलिंग जुड़ी होती है ना इन चीज़ों के साथ में, बहुत बहुत जुड़ी होती है ना। आप भी मानोगे इस बात में, कुछ चीज़ों से हमें बहुत प्यार होता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी स्माइल आती है फेस पे, और कुछ चीज़ें हाथ में आती है तो हम एकदम से रोने लग जाते हैं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं उनके साथ में। बस यही, तो मैं अभी बैठी थी और ये सब खोल रही थी। अभी मेरे पीछे जो बेड है उसमें इतने सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं जिसको मुझे पैक करके सेट करना है जगह पे। बस यही चीज़ों में लगी हुई हूँ मैं। और कल का वीडियो जो आया है वो इतना अच्छा भी नहीं बन पाया। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड को फीवर आ गया, वो डायलिसिस से होके आए, एकदम से उनको इतना फीवर आ गया और उनकी इतनी तबीयत खराब हुई। कल मैं वाकई में बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत मेंटल स्ट्रेस मेरे को हो गया था। और हो जाता है जब अपना कोई बीमार होता है। तो आप लोग प्रे करना कि उनकी सेहत सही रहे, ट्रांसप्लांट से पहले पहले उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, जिससे कि वो जल्दी जल्दी रिकवरी कर पाएँ बाद में। तो चलिए बस यही मैंने आपके साथ में शेयर किया दोस्तों, और कल को एक अच्छे वीडियो के साथ में मिलती हूँ। और ये आज सैटरडे नाइट है तो मैंने सोचा नाइट में खजाना दिखाती हूँ क्योंकि दिन में इतनी बातें करने का इस तरह से टाइम नहीं होता। और अभी डिनर विनर हो गया है तो मतलब इस टाइम माइंड सेट है कि शांति से सब चीज़ों को रख दूंगी। लेकिन दिन में क्या होता है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, कितनी सारी चीज़ें, कपड़े वॉश करने हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आजकल तो वॉशिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा चल रही है। जितने ब्लैंकेट्स वगैरह हैं मैंने सब वॉश कर दिए घर के, क्योंकि जो अब मोटी मोटी रजाइयाँ हैं ना, वो मोटे वाले जो क्विल्ट्स होते हैं वो तो ओढ़े ही नहीं जा रहे, इतनी गर्मी हो गई एकदम से। और चलिए तो फिर कल मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आपको बहुत सारा प्यार और हैप्पी वीकेंड। अपने वीकेंड को अच्छे से मनाइए, सब लोग खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में दोस्तों।